नहीं है बेटा, आओ। कहाँ से आई है? मुरैना से आए हैं। ग्वालियर में रहना। हाँ, हम लोग तो ग्वालियर से चलते हैं। आप भी ग्वालियर के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग कहाँ पर हैं और कहाँ पर घूम रहे हैं। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप लोग पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोगों को पूरी वीडियो जब भी समझ में आएगी जब आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो ये है सेकंड पार्ट। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जी, अब हम आ गए हैं अकबर के किले में, मतलब जोधाबाई के किले में, जो अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, हर चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो जी, ये है बीरबल का महल। तो हम जहाँ से स्टार्ट हुए हैं तो सबसे पहले हमने आपको बीरबल का महल दिखाया है और हम सब लोग यहाँ पर बैठकर पिक ले रहे थे, क्योंकि जब हम लोग ऐसी जगह आते हैं ना तो हमारी वीडियो और पिक खींचना तो लाजमी है। ये काम तो हम पहले ही करते हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि उनको भी संभालना पड़ता था और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना। जो महल वगैरह होते हैं ना, वो पूरे ना हवा महल बनाए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना लाइटिंग वगैरह तो नहीं होती थी। तो यहाँ पर सबसे मेन बात तो इसकी खूबसूरती देखिए आप, कितनी खूबसूरत दीवारें हैं इसकी। मानो मतलब सपोज़ कर सकते हैं हम कि पहले ज़माने में कितना खूबसूरत लगता होगा ये दीवारें। इसमें जो नक्काशी बनी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब अमेजिंग। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग घूमने नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हटके रहती हैं और किले वगैरह में जो चीज़ें बनाई जाती हैं ना, तो वो हमेशा ही आकर्षित करती हैं अपने तरफ। तो इसलिए यहाँ पर ना इतना आदमी आता है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। और ये चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत है, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बीरबल का महल दिखाया है। तो अभी हम इसके ही चारों तरफ घूम रहे हैं। इसमें 4-5 तरफ से गेट हैं और यहाँ पर चारों तरफ। तो अब हम महल से आगे निकल आए हैं और इसमें काफ़ी महल हैं, काफ़ी पानी की जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बगीचे जो है ना, इस महल में सबसे ख़ास बात है, इसमें बगीचे बहुत है, चारों तरफ बगीचे हैं वहाँ। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना ऊपर से, यहाँ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, क्योंकि ये जो महल है ना वो बगीचे के बीच में बना है। और इसके चार तरफ तो पानी नहीं है, लेकिन पानी की जो है ना वो बीच में भी है और साइड में भी है। और आज मैंने आपको अपने सास ससुर को भी साथ में दिखा दिया। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, कमेंट्स में बताना। और बच्चों के साथ ये चीज़ तो ज़रूरी होती है, उनको पानी पीना और टॉयलेट आना, ये सारी चीज़ें तो बीच बीच में लगती ही रहती हैं। तो यहाँ पर पानी की भी सुविधा बहुत अच्छी है। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ना वो है जोधाबाई का महल। वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल्स में अंदर से दिखाऊंगी बाद में। अभी मैं आगे चलते हैं। और यहाँ पर अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो ये है मरियम महल। तो यहाँ पर अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, वीडियो आप लोगों को दिख रही है, कुछ भी ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो इसीलिए फिर मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो फिर मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। और ये जो आप बीच में जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पर कभी ज़माने में ना शीशे लगे हुआ करते थे और काफ़ी सोना चांदी भी लगा रहता था इन दीवारों में, जो कि अभी तो इस टाइम में आप लोग देख रहे हैं खाली हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती कम नहीं हुई है किसी भी चीज़ से।
और अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं जोधाबाई की रसोई, जो कि अकबर ने उनको अलग से बनवाई गई थी। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, जो ऐश्वर्या राय की और ऋतिक रोशन की मूवी है ना, उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये है झुमकों के डिज़ाइन और 180 ऐसी कुछ इसमें झुमके लगे हैं। और हर झुमके की डिज़ाइन ना अलग है, एक भी झुमके की डिज़ाइन एक सी नहीं है। और हर चीज़ बिल्कुल खूबसूरती से बनाई गई है, क्योंकि उनकी 3 शर्तें थी, जिसमें से उनकी रसोई की शर्त भी थी कि वो अपना जो शाकाहारी खाना है ना, वो भी इसमें बनाया करेंगी अलग। और अभी हम आ गए हैं पंचमहल। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा पहले तो ग्राउंड है, बीच में इसमें वाटरफॉल है, और फिर इसके चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको 3 मंजिल दिख रही है और छोटे छोटे साइज के दिख रहे हैं। तो ये ना, ये है अनूप तालाब। तो अभी इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे, और फिर बीच में जाना, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो लकड़ियों पर टिकी हुई हैं। तो यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दासियों की जगह, जहाँ पर दासी और भी जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर खड़े होते थे। और बीच में जो आप पुल देख रहे थे, अनूप तालाब, वहाँ पर तानसेन बैठकर अपने राग गाया करते थे। तो यहाँ पर सभी लोग, और ये इतने नीचे नीचे वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये पंचमहल पूरा बनाया गया है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको इसी साइज की दिखेंगी, ऊपर से और नीचे से। तो इसी तरीके से ये सारी साइज हैं इसमें, ऊपर नीचे, क्योंकि ये सारा चारों तरफ पंचमहल जिसको हम कहते हैं, ये 5 महल है इसके। तो मैं आप लोगों को अभी एक दिखा दिया है मैंने, और ये आप लोगों को जो सामने दिख रहा है, जस्ट सामने नहीं, साइड से, ये है सेकंड। तो इस तरीके से ये सारे दासियों और जो लोग रहते थे उनके काम करने के, वो सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर। और ये है तीसरा महल। और ये जो जस्ट सामने आप 2 मंजिल की इमारत देख रहे हैं, इसको भी मैं अभी आप लोगों को डिटेल्स में दिखाऊंगी। पहले अभी हम ये भी देख लेते हैं, ये है 4th। तो अभी हम आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं, ये है अकबर के चौपार और चौसर खेलने की जगह। यहाँ पर दासियाँ जो है ना वो नृत्य वगैरह कुछ भी किया करती थी। तो ये है खेलने की जगह, और चारों तरफ जो है ना वो एंटरटेनमेंट का ही जो है ना वो इस तरीके से बनाया गया था। तो ये जगह जगह निशान हैं, इन पर दासियाँ जो है ना वो खड़ी होती थी और फिर खेला करते थे, डांस होता था। मतलब काफ़ी जगह है यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पर फतेहपुर सीकरी आएँ तो अकबर में जोधाबाई का महल घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि खजाना राजा महाराजा कहाँ रखते थे। खैर अब तो वहाँ कुछ भी नहीं है, आपको एक चिड़िया भी वहाँ पर नज़र नहीं आएगी सोने की। और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। खजानों से भरे हुए कमरे भी हुआ करते थे पहले ज़माने में। तो चलिए अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर जीनू अंदर जा रही है, ये है खजाना रखने की जगह। और इसमें ना एक अंदर गुफा भी है, जहाँ पर मैं जा नहीं सकी, मतलब मैं पता नहीं क्यों नहीं गई ज़्यादा अंदर। इसके कमरे के अंदर कमरे हैं, और एक कमरे में इसमें गुफा है, जब मैं तब वहाँ पर खजाना रखा जाता था। लेकिन मुझे तो सिर्फ ऐसा लग रहा था, एक कमरे के अंदर से दूसरा कमरा निकल रहा है, दूसरे कमरे के अंदर से तीसरा कमरा निकल रहा है, ऐसे ही भूल भुलैया सी ऐसी लग रही थी हमें। लेकिन ये सोने रखने की जगह थी, और इसके पीछे था पूल। और ये पुल बनवाया गया था इसलिए कि यहाँ से जो पानी आए वो ना हवा से पूरे महल को ठंडा कर दे। और यहाँ पर मुझे दिखी थी छोटी सी चमगादड़,
जो कि देखिए किस तरीके से लटकी थी और हवा के झोंके से ना कैसे हिल रही थी। तो मैंने इसको ना बहुत ही देर से मैं देख रही थी, तो मैं इसको जीनू को दिखा रही थी। और आज की वीडियो मेरे हस्बैंड ने कैप्चर की है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं वीडियो में आ ही नहीं पाती हूँ। और अब हम आपको ले चलते हैं दीवाने ख़ास, जो कि दिखने में तो 2 मंजिल है, लेकिन ये दरअसल है 1 ही मंजिल का, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये है पिलर से खड़ा हुआ और इस पे जब यहाँ पर बीच में बैठकर ना अकबर अपने ख़ास फैसले किया करते थे। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि हर धर्म के चिन्हों से भरा पड़ा है। इसका बीच का जो आप पिलर देख रहे हैं ना, इसमें हर तो ये जब मैंने भी बाहर से देखा था ना, तब ये मुझे 2nd मंजिल का ही लग रहा था। लेकिन इसमें ना पहले ज़माने में जो है ना लोग ऊपर भी जाते थे, अभी भी कुछ टाइम पहले ऊपर भी जाते थे, लेकिन अभी ना ऊपर जाने की जगह बिल्कुल बंद कर दी है। ऐसी जगहें हैं ऊपर जाने की, तो सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। और लॉकडाउन से जो है ना वो टूरिस्ट भी बहुत कम आ रहे हैं। वैसे टूरिस्ट इतने आते हैं ना कि ऐसी ऊपर चीज़ें जाने से ना चीज़ों को नुकसान हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें अभी बंद कर दी हैं। और यहाँ पर थकावट के बाद देखिए चारों तरफ जो है ना वो हरे भरे से बाग हैं। और ये मैं आपको लोगों को दिखाना भूल गई थी, ये 5 है और वो जस्ट सामने आप देख रहे हैं ना वो वाला था, सॉरी 5। और ये तो ऐसे ही बनाए गए थे चारों तरफ से। और इतनी ठंडी ठंडी घास लग रही थी ना, और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था ना कि बस अब सो जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा थक चुके थे हम चलते चलते। तो अभी हम बस यहाँ से निकलते हैं और हमने यहाँ का सारी चीज़ें जो है ना वो घूम ली हैं। थोड़ी बहुत हम अंदर नहीं गए, क्योंकि ये जो पिलर खड़े हैं इसके ऊपर भी जाना अब बंद हो गया है। और अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं जोधाबाई का महल, जो कि अंदर से अभी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है। इसके चारों तरफ अभी हम घूम ही रहे हैं। हर चीज़ इतनी खूबसूरती से बनाई गई है ना कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शाही हरम, तो अभी हम अंदर जोधाबाई का महल है, ये पूरा बनवाया गया था और ये देखने में राजस्थानी और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को दर्शाता है देखने। तो यहाँ पर एंटर होते ही साथ ये बड़ा सा रूम है और जिसमें ये बड़े बड़े से बॉक्सेस रखे गए हैं। और इसकी सारी दीवारें जो है ना वो तिलक से, त्रिशूल से, हर चीज़ से, घंटी से, मतलब उनके हिसाब से बनवाई गई हैं। और यहाँ पर 2 तरीके के जो महल हैं वो भी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस महल में ये ख़ास बात है कि ये 2 तरफ आप देख रहे हैं ब्लू कलर के इनकी जो छतें हैं ना, तो एक है ठंडा और एक है गरम, जो कि आप लोगों को ठंडा गरम सर्दियों और गर्मियों वाले महल हैं। तो ये देखिए, ये इसकी दीवारें जो है ना इसमें टीका लगा है, कमल है और ये हाफ लोटस ऊपर आप देख ही सकते हैं। और ऊपर देखिए आप घंटी लगी हुई है। तो सारी चीज़ें कितनी खूबसूरती से पत्थर से बनाई गई हैं। तो एक महल में जब गर्मियाँ होती थी ना, तब एक महल में जाते थे, उसके ऊपर की जो है ना वो पत्थर ही इस तरीके का था कि वो ठंडाता था। और जब सर्दियाँ होती थी तो एक महल में जाकर उसमें गर्माहट होती थी। तो कुछ इस तरीके से बनाए गए थे ये। और ये बीच में लगा है पेड़, जो कि कुछ टाइम पहले तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, बट यहाँ से अभी वो पेड़ हटा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग आया करते हैं और तुलसी का पेड़ बहुत ही पाक पेड़ माना जाता है। तो यहाँ पर थूकना और गंदगी करते थे, तो अभी उस पेड़ को हटाकर यहाँ पर दूसरा पेड़ लगा। और यहाँ पर तुलसी के जस्ट सामने है जोधाबाई का मंदिर, जो कि उनकी दूसरी शर्त के हिसाब से बनवाया गया था, महल के अंदर मंदिर। तो ये मंदिर
आगरे के किले में भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। भाई अब्बू जहाँ रहेंगी तो उनकी शर्तें तो हमेशा चलती ही रहेंगी और यहाँ पर भी हर चीज़ आपको उनके हिसाब से ही मिलेगी, क्योंकि जो अकबर है ना, उन्होंने अपनी रानी के हिसाब से हर चीज़ बनवाई गई है। अब वो जब अपनी रानी का इतना ख्याल रखते हैं और जनता का इतना ख्याल रखते हैं तो सभी का अपनी रानी का तो फिर वो अच्छे से और अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो ये चारों तरफ से आपको मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर अभी हम लोग नहीं गए थे इसके साइड में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। मतलब रात तो नहीं हुई थी लेकिन होने वाली थी। अभी जो वक्त है ना वो छोटे छोटे वक्त हो रहे हैं और निकलो तो पता ही नहीं चलता है। और अभी हम लोगों को टाइम हो गया था, शाम के 5 बजने वाले थे। तो अभी तो उजाला हो रहा था लेकिन एकदम से ही अंधेरा होने लगता है। तो हम लोगों ने सोचा अपने टाइम से घर पहुंच जाएं, क्योंकि जाते जाते भी ना टाइम हो ही जाएगा। तो ये आप लोगों को मैंने पूरा दिखा दिया है फतेहपुर सीकरी। और जिसने भी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी वीडियो देख कर आएँ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो यहाँ से निकलते निकलते भी ना काफ़ी टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना वो अकबर खड़े होकर अपना पूरा महल देखते थे, पूरी लोगों को देखते थे। तो ये ऐसी खिड़कियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने पी थी चाय, क्योंकि हम लोगों की चाय जो है ना वो रह गई थी क्ले के इसके अंदर, महल के अंदर जो है ना वो चाय ले जाना अलाउड नहीं था। मतलब कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। तो हम लोगों ने बैग वगैरह जो है ना वो बाहर ही रख दिए थे। चाय पीने का टाइम भी नहीं मिला था और टाइम भी हो गया था चाय का। इतने टाइम हम घर पे भी चाय पीते हैं और सर्दियों में जब थकावट के बाद हमें चाय मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बस अभी हम लोग चाय पियेंगे और फिर इसके बाद निकलेंगे अपने घर के लिए। और सर्दी भी ना बढ़ गई थी चलते चलते, और इसी टाइम बहुत मज़ा आता है सर्दियों में। मैंने निकाल दी। और यहाँ की फेमस नॉन खटाई जो कि हम लोगों ने यहाँ से ली है। तो आप देख ही सकते हैं रॉकी भैया ने कितनी सारी थैली ली है सबके लिए यहाँ से नॉन खटाई। तो अभी हम लोगों का सफ़र हो गया है दोबारा से स्टार्ट। हम लोग निकले हैं मुरैना के लिए। बस बैठे तो ऐसा लगा अब हम लोग के सो जाएं, और इतनी ज़्यादा थक चुके थे। इस टाइम हम सभी लोग हो गए थे शांत बिल्कुल से थक कर। और रिदा भी जो है ना वो वॉमिटिंग बहुत करती है और एमी भी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं करी। मम्मा जग रही है। दो छोटे, एक थी छोटे, ये बड़े वाले हैं। देखो इतने थक चुके हैं कि आराम से सो रहे हैं। बताओ कार में सो रहे हैं। पुराना हो गया। सासू माँ बैठी जल्दी अंधेरा हो जाता है। 6 बजे रहेंगे। पौने 6 बजे इतना मुझे नहीं था।
सिंगल एमआई की क्वालिटी अच्छी होती है, मम्मी का मोबाइल भी कितना बढ़िया है। तो देखिए हम लोग सही टाइम से वहाँ से निकल आए थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई है रात। तो यहाँ पर हम अपने टाइम से 8 सवा 8 पे अपने घर पहुँच आए थे। सही टाइम से निकलो और सही टाइम से अपने घर पे पहुँच जाओ तो फिर क्या बात है, अपनी सारी थकावट जो है ना वो घर जाके ही पूरी होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बेल आइकॉन को हिट कीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करते रहें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ढेर सारी खुशियों के साथ मेरी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।